नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। स्टूडेंट हमारे साथ में बैठा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बच्चे का रेजिडेंसी परमिट आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस स्टूडेंट के साथ मैंने पहले भी वीडियो डाली थी जब ये हमारे साथ रजिस्टर्ड हुआ था। वो एक केस स्टडी था। उस केस स्टडी के में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है कि जो इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट्स रहते हैं, जब बच्चे डेस्परेट रहते हैं फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, जहाँ जो बच्चे रिसर्च नहीं करते हैं उनके साथ क्या हैपनिंग होती हैं। क्योंकि एजेंट्स जो होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो गलत मोटिवेशंस दे देते हैं स्टूडेंट्स को इन द सेक ऑफ मनी, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। बट स्टूडेंट एक ले मैन है, पेरेंट्स ले मैन है, उनको मालूम नहीं है कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो केस स्टडी सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो उस केस स्टडी के अंदर मैंने डिस्कस किया था इस स्टूडेंट का प्रीवियसली जर्मनी से स्टूडेंट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज्ड है। इवन बच्चे की प्रोफाइल इतनी बढ़िया थी जिसको हर एक कंट्री में इजीली वीज़ा मिल सकता था, लेकिन वहाँ से जर्मनी से टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे को सिंगापुर में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और सिंगापुर में कितने पैसे लगे, कितना टाइम वेस्ट हुआ, सारा कुछ उस वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। इवन उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वीडियो हर एक स्टूडेंट देखें। तो आज भी इस स्टूडेंट के साथ डिस्कस करेंगे। 29 ईयर्स बच्चे की एज है और बच्चे ने 12th की हुई है आई थिंक सो 64% के साथ 2010 में। देखिए 2010 में 12th की हुई है। आर्ट्स का स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटी का। बट प्लस पॉइंट क्या था कि इसके पास मैथ था और बच्चे के आइल्स में 6.5 आइल्स थे। तो हमें सर्च करके हमारे पास आया, सारी इसकी प्रोफाइल को एनालाइज किया गया, देखा गया प्रोफाइल कैसी है, इसके लिए क्या एडवांटेजेस रह सकते हैं, क्या फंड्स हैं। उसको एनालाइज करने के बाद उसको कंट्री सजेस्ट की गई। उसके बाद इसने डिसीजन लिया कि मैंने इस कंट्री में जाना है, जो भी हमने सजेशंस दिए थे। इवन अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं, नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं। 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपको खुद को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर आपने फिनलैंड का जो केस है किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है तो वो आपसे चीट नहीं कर पाएगा और आप मिनिमम से मिनिमम फीस लगाकर फिनलैंड में जाएंगे। तो बाकी क्या है कि फिनलैंड में अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, आप हमसे कोई एडिशनल मतलब पार्ट में सर्विसेज चाहते हैं, कोई वीज़ा फाइलिंग की, वीज़ा अपॉइंटमेंट की, कोई फंड्स मैनेजमेंट में, जहां इंटर फिनलैंड ने आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, उसकी रिप्लाई प्रिपरेशंस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, ये सारी की सारी सर्विस बी पार्ट में मिल सकती हैं। फिनलैंड में आप पहुंच चुके हैं, अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को बाद में बुलवाना है, जहाँ अपने पेरेंट्स को, जहाँ अपने सिबलिंग्स को वहाँ पर एज ए टूरिज्म के लिए बुलवाना है, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी एक्सपर्टाइज हैं। हम फिनलैंड को ही प्रमोट नहीं करते हैं। जैसे मुझे फिनलैंड में नॉलेज है ऐसे ही मुझे अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर आप हमारा नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो हर एक कंट्री से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना चाहते हैं, वहां जाकर उस स्पेसिफिक कंट्री की नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? सर मैं अमृतसर पंजाब से। देखो अमृतसर का ये क्लाइंट है, 2 अमृतसर के क्लाइंट्स की डायरेक्ट सक्सेस स्टोरी थी। अभी मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी अमृतसर का क्लाइंट था। ये भी अमृतसर का क्लाइंट है जिसने कि जलंधर में आके हमसे रजिस्ट्रेशन ली है। तो हमारे बारे में पता कहाँ से चला था? सर ऑनलाइन ही चेक किया था, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक में चेक किया था। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैं तो अकेला नहीं आता, बहुत सारे कंसल्टेंट आते हैं, बहुत सारी लोगों की वीडियोस आती हैं। तो आपने कहाँ से जज कर लिया कि हम आपके केस में कुछ कर पाएंगे? सर मैं विजिट की थे सर, मैं लग गया कि हाँ सर जेन्युइन है। मैं सही तरह गाइड किया कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगवाया गया, राइट नॉलेज दे नाल आज मेरा वीज़ा आ गया। ठीक है। तो आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप पहले प्रीवियसली किसी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं? हाँ जी सर, जर्मनी। कौन से वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा। तो पहले आप प्रीवियसली कहीं पर ट्रेवल्ड भी हैं? नहीं, मतलब सिंगापुर में स्टडी वीज़ा किया। कब गए थे? 2018 में। उस टाइम कितने के पैसे लगा कर गए थे? 18 में 4 लाख रुपए। 4 लाख।
आपकी प्रोफाइल क्या, आपके 12th में कितने परसेंटेज है? सर मेरे 12th में 64% है। तो उस टाइम आपने आइल्स किया था? नहीं, उस टाइम नहीं किया। तो अभी आपके आइल्स में कितने बैंड है? 6.5। तो आप आपकी जो प्रोफाइल है, सिंगापुर गए थे, आप अपना एक्सपीरियंस बताना है फ्रैंकली, जैसे मैं भी ओपनली बताता हूँ हर चीज़, कि क्या स्टूडेंट को सिंगापुर जाना चाहिए या नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, बहुत स्ट्रगल लाइफ है सर। क्या वहाँ पर स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्क अलाउ है? नहीं। क्या वहाँ पर कोई सेटलमेंट पॉलिसी है स्टूडेंट्स के लिए? नहीं सर। क्या वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट एप्लीकेबल है? जब बच्चा स्टडी कर लेता है उसके बाद उसको कोई 2 साल का कोई पोस्ट स्टडी परमिट? नहीं सर, कोई वर्क परमिट। तो आपने क्या ये रिसर्च की थी बिफोर गोइंग टू सिंगापुर? नहीं सर, बिल्कुल। अगर आपको पता होता तो आप जाते सिंगापुर? नहीं सर। तो मतलब अभी आप फ्यूचर स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि सिंगापुर जाएं? नहीं, बिल्कुल। अभी फिनलैंड में जा रहे हैं, अभी फिनलैंड का आपका वीजा आ चुका है, तो फिनलैंड में आपने क्या रिसर्च की है? जैसे सिंगापुर की भी आपने कोई रिसर्च नहीं की थी, तो आपको कैसे लगा कि आप फिनलैंड में जाकर सक्सेस हो जाएंगे? सर देखो, सिंगापुर से तो पहले डिप्लोमा करांदे, ਉਹਦਾ वैल्यू जीरो ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ डिग्री ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ वर्क परमिट भी ਹੈਗਾ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सेटलमेंट ਦੇ भी ऑप्शन ਹੈਗੇ। नहीं, आपको मालूम है कि जहाँ की जॉब्स की क्या सिचुएशंस है? सर जॉब ਦੀ सिचुएशन ठीक ठाक ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ। नहीं, ਇੱਥੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਚ? ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਜॉब ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर इजीली मिल सकती है। तो आप हमसे कब जुड़े थे, कौन से महीने, कोई आइडिया हो? मैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। तो दिसंबर में जुड़े थे, अभी जून है, बड़ी जल्दी काम हुआ आपका मेरे ख्याल से। तो 6 मंथ में आपका जी कार्ड कितने कौन सा टाइप है, ए है या बी टाइप है, ये चेक किया आपने? हाँ जी, ए टाइप। कितने साल का मिला है? सर 1 ईयर का मिला। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो फीस आपने यूनिवर्सिटी को कितनी पे की है? सर पार्ट पेमेंट फीस पे की है। कितनी? 4500। कितने के इंडियन रुपीस में? सर 4,10,000। देखो, 4,10,000 की फीस दे के बच्चा जा रहा है। इस बच्चे को हम मोटिवेशन देकर साल की फीस भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, जिसमें मुझे बेनिफिट होना था। हम ऑलवेज फेवर करते हैं क्लाइंट की, कि क्लाइंट मिनिमम से मिनिमम फीस लगाकर जाए, सिचुएशंस देखें, क्योंकि फॉरेन की जो लाइफ है बहुत स्ट्रगलेबल है। बच्चों को, पेरेंट्स को ऐसा लगता है बच्चा फॉरेन चला गया, अभी सेटल हो गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कंपनी के साथ आपका? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं हम वीडियोस कुछ दिखाते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं? नहीं। स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है? सर वेरी कोऑपरेटिव। तो आपको ये मालूम है कि आपने फिंगर्स कब दिए थे एम्बेसी में? 6 जून को। तो उसके बाद कितने टाइम के बाद आपका रेजिडेंसी परमिट अप्रूव हुआ? 10 जून को, यानी कि 4 दिन बाद मुझे मैसेज आ गया कि अप्रूव हो गया। क्या आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की कि हमें वो डॉक्यूमेंट भेजो वहां पे? नहीं सर। एम्बेसी में जब आप जाते हैं बायोमेट्रिक के लिए, वहां पर कोई इंटरव्यू होती है? हाँ जी सर, होंगी। क्या जनरल चीजें पूछते हैं? सर जनरल ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। क्या उन्होंने आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा? हाँ जी सर, पूछा। क्या आपके कोई प्रीवियस रिफ्यूजल के बारे में पूछा? नहीं, रिफ्यूजल बारे में पूछा। तो जो इंटरव्यू वाला ऑफिसर होता है वो क्या इंडियंस है या फॉरेनर है? एक इंडियन था, एक फॉरेनर। तो आपकी इंटरव्यू किसने ली थी? दोनों ने मतलब जनरल क्वेश्चन पूछे थे। तो क्या क्राउन इमिग्रेशन ने आपकी फाइल देने से पहले आपको इसकी प्रिपरेशन करवाई थी? सर बेसिक क्वेश्चंस दसे कि एयरपोर्ट किए जा सकते हैं। नहीं, उसकी प्रिपरेशन करवाई थी। क्या उसके डेमो लिए थे आपसे? हाँ जी। कितने स्टाफ ने लिए थे? एक ने, दो ने? किस ने लिए थे? आपने लिए थे और एक सर और। तो मैं फिर बता दूं, कोई भी बच्चा जब हम एम्बेसी में भेजते हैं, मैं पर्सनली भी उस बच्चे की इंटरव्यू देखता हूं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता हूं। ये नहीं है कि स्टाफ के ऊपर हमने काम छोड़ा हुआ है कि स्टाफ अभी देखेगा हमें क्या, हमारे तो पैसे आए हुए, जाने दें। तो कंसल्टेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में। आप जब हमारे ऑफिस में आए, जो ऑफिस के मालिक हैं, ओनर हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है? सर बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि मालिक मिलता ही नहीं है, जाने तो बाहर यार, इसने तो केस रजिस्टर्ड कराया हुआ, दिखेंगे आगे? नहीं सर। ऐसा तो नहीं है कि आपको इग्नोर करते हो? नहीं, बिल्कुल। कभी आपके कोई फोन कॉल का जवाब ना दिया? नहीं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा क्राउन इमिग्रेशन? बहुत अच्छा है। इन केस ये रिजेक्ट हो जाता, देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? सर वो तो फिर मेरे ते भी डिपेंड करता सी ना, मैं कितना इंटरव्यू दे के आया, मेरे को भी की गलती हुई। तो उसके बाद क्या करते हैं रिजेक्शन के बाद? बेहतर आप फर्दर फिर कोई एफर्ट्स करते हैं या साइलेंट घर में बैठते हैं? नहीं, दोबारा तो अप्लाई करना। किसके थ्रू करते फिर? ताड़े थ्रू करना। तो मैं इसमें ये नहीं है कि इनसे मैंने कोई इनको कुछ स्क्रिप्ट दी हुई है कि रट्टा लगाया हुआ कि आप ये चीज़ें बताएं, वो चीज़ें बताएं। मैंने कहा कि कोई भी केस है, अगर कल मेरे बच्चे ने या मेरे कोई रिलेटिव ने या मेरे कोई क्लोज पर्सन ने भी मुझसे कोई वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे एडमिशन अप्लाई करना है, उसको भी इसी क्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई रेड कारपेट अलग से हमने बिछाया हुआ है
क्योंकि लाइफ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का भी कंपटीशन है, अम्बेसीज में भी उसको इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी, मे भी उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर सिस्टम, एक अच्छे कंसल्टेंट की गाइडेंस लेते हैं तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अभी देखिए 29 ईयर्स एज हैं, कितनी स्ट्रगल इसने की है, सिंगापुर में भी पैसे भी वेस्ट किए हैं, टाइम भी वेस्ट किया है, प्रोफाइल अच्छी होने के बावजूद भी गलत कंट्री में चला गया। उस टाइम ही जब ये सिंगापुर गया था, अच्छी कंट्री में पहुंच जाता तो मे भी आज इसके पास उस रिस्पेक्टिव कंट्री की पीआर होती या सिटीजनशिप भी होती। तो एनी हो, एफर्ट्स ऑलवेज करते रहें। और मैं लास्ट में फिर बता दूं, बहुत सारी वीडियोस में भी ऑलवेज बताता रहा हूं, रिसर्च जरूर करें। जब तक रिसर्च नहीं है फॉरेन जाने से पहले, तब तक आप लोगों से चीटिंग होती रहेगी, ऐसी गलत कंट्रियों में लोग भेजते रहेंगे। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप इन टाइम अच्छी कंट्रीज में पहुंच सकते हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने विदेशों में पढ़ने के लिए जाना हो तो उसको वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।